एक बार कुशल लॉजिक क्लास ले रहा था तो वो स्टूडेंट से पूछता है, एक रूम में लाइन से 100 डोर्स है। स्टार्टिंग में पूरे 100 डोर्स बंद है। मैं एक एक करके सारे डोर्स के सामने जाता हूँ और उनको अगर बंद है तो खोलता हूँ और अगर खुले हुए हैं तो बंद करता हूँ। ऐसा मैं पूरे 100 डोर्स को 100 टाइम्स करता हूँ, लेकिन कुछ तरीके से। पहली बार में मैं हर डोर को अगर बंद है तो ओपन करता हूँ और अगर ओपन है तो बंद करता हूँ। पहली बार में तो सारे डोर्स बंद है, मतलब राउंड 1 में मैं सारे डोर्स को ओपन कर दूंगा। दूसरी बार में मैं हर दूसरे डोर को अगर खुले हैं तो बंद करूंगा और अगर बंद है तो खोलूंगा। ऐसा मैं तीसरी बार भी करूंगा। तीसरी बार में मैं हर तीसरे डोर को अगर बंद है तो खोलूंगा और अगर खुले हैं तो बंद करूंगा। चौथे में चौथे, पांचवे में पांचवे, ऐसे मैं 100 बार करूंगा। मतलब 100 टाइम पे मैं सिर्फ 100 डोर को अगर बंद है तो खोलूंगा, अगर खुला हुआ है तो बंद करूंगा। अब आप बताइए, ऐसा 100 डोर्स के साथ 100 बार करने के बाद कौन कौन से डोर खुले रह जाएंगे? आप वीडियो को पॉज कीजिए अच्छे से सोचने के लिए। चलिए इसका आंसर देखते हैं। इनिशियली तो सारे डोर्स क्लोज है, तो आप ऐसा सोचिए कि मैं उस डोर के सामने कितने बार आऊंगा। अगर मैं डोर के सामने 2 बार आया, मतलब पहली बार में डोर ओपन करूंगा और दूसरी बार में डोर क्लोज करूंगा। अगर मैं डोर के सामने 4 बार आया तो भी मैं पहली बार में डोर को ओपन करूंगा, फिर क्लोज करूंगा, फिर ओपन करूंगा, फिर क्लोज कर दूंगा, मतलब फाइनल स्टेट क्लोज रहेगा। आप समझ रहे हैं कि अगर मैं डोर के सामने इवन नंबर ऑफ टाइम्स आऊंगा तो डोर का फाइनल स्टेट क्लोज रहेगा। वैसे ही अगर मैं डोर के सामने ऑड नंबर ऑफ टाइम्स आऊंगा तो डोर का फाइनल स्टेट ओपन रहेगा। यहाँ हम इवन और ऑड नंबर की बात नहीं कर रहे हैं, हम ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि मैं डोर के सामने कितने बार आऊंगा। जैसे 3 लीजिए, नंबर 3 ऑड है, लेकिन डोर नंबर 3 के सामने मैं 2 बार आऊंगा। एक राउंड 1 में जिसमें मैं हर डोर के सामने आता हूँ, उस टाइम मैं डोर को ओपन करूंगा, और दूसरा तीसरी बार में, क्योंकि उस टाइम मैं हर तीसरे डोर के सामने जाऊंगा, तो डोर 3 का भी फाइनल स्टेट क्लोज रहेगा। अब आप ये समझ रहे हैं कि मैं डोर के सामने कितने बार आता हूँ, ये उसके फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। जैसे हमने देखा, डोर 3 के फैक्टर्स 3 और 1 है और इवन फैक्टर्स है, तो मैं डोर 3 के सामने 2 बार आया तो डोर 3 क्लोज रह गया। डोर 6 के फैक्टर्स है 1, 2, 3, 6, वापस इवन फैक्टर्स, तो डोर क्लोज रहेगा। वैसे ही डोर 10 के भी फैक्टर्स इवन है, तो डोर क्लोज रहेगा। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि 2 नंबर्स को मल्टीप्लाई करके ही नया नंबर मिलता है। जैसे 1 into 6, 2 into 3, तो हमेशा आपको मोस्टली सारे नंबर्स के फैक्टर्स इवन ही मिलेंगे, तो ऐसे सारे डोर्स क्लोज रहेंगे। लेकिन अगर ये दोनों नंबर सेम हो जाए तो इनके फैक्टर्स ऑड हो जाएंगे। जैसे 2 into 2 is 4। अब 2 बार आया, मतलब 4 के फैक्टर्स हुए 1 into 4, 2 into 2, मतलब 1, 2, 4, मतलब 4 के फैक्टर्स हो गए ऑड। मतलब 2 नंबर 4 के सामने मैं 3 बार आऊंगा तो फाइनल स्टेट डोर का ओपन रह जाएगा। मतलब ऐसे सारे डोर्स जो सेम नंबर के मल्टीप्लाई करने से बनेंगे वो आखिरी में खुले रहेंगे, मतलब स्क्वायर ऑफ अ नंबर वाले। तो आंसर हुआ 1, 4, 3 into 3, 9, 4 into 4, 16, 25, 36, 49, 64, 81 and 100। कैसी लगी आपको यह पहेली? जरूर कमेंट कीजिए, और अगर आपको कोई भी डाउट हो तो कमेंट कीजिए, हम आपकी मदद करेंगे उसे और समझने के लिए।